गुड मॉर्निंग क्लास। एज आई टोल्ड यू इन 11th क्लास में जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ईयर आपको फिर से रिपीट होंगे। दैट्स द चैप्टर नंबर 7 जावा प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेटबीन्स के बारे में आपने पढ़ा था, तो उसी के सपोर्ट से ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंप्लीट होगा। अगर आपने उस टाइम रीड किया हो तो ये बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स अबाउट इट। आपको थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आ जाएगा समझ में, आप लोग कोशिश करेंगे तो। चैप्टर का नाम है जावा प्रोग्रामिंग। बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। हम जो कंप्यूटर को प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन लिख कर देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है? उसको इंटरप्रीट करता है, कंपाइल करता है, उसे रन करता है, समझता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आंसर देता है। आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है। एक लाइनिंग होती है कि कमांड में आपको ये लाइन लिखनी है, फिर ये लाइन लिखनी है, देन ये, और उस प्रॉपर सिंटैक्स को कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, कंपाइलर जो होता है उसे कन्वर्ट करता है। ये जो लैंग्वेज कन्वर्ट हुई उसकी हेल्प से आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम में चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब इस प्रोग्राम को कहाँ लिखा जाए, कहाँ बनाया जाए, ये प्रोग्राम कैसे बनाया जाए, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग एंड आईडी। ठीक है, तो आपकी जो बुक है, इस बुक में सिलेबस में आपको दिया हुआ है जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज क्या होती है पहले हम ये पढ़ेंगे, देन उसके फीचर्स, आफ्टर दैट उसको कैसे यूज किया जाए। ठीक है, देन कंटिन्यू। जावा प्रोग्रामिंग में फर्स्ट इज जावा। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो पहले इसका नाम था OAK। याद रखिएगा, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि जावा का पुराना नाम क्या था। ठीक है, जावा का ओल्ड नेम, जावा को पहले क्या बोलते थे? ओक। ओक नाम इसका शुरुआत में रखा गया, बाद में इसको जावा कहा गया। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो अब तक की सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छी लैंग्वेज है। इसकी हेल्प से जो आपकी बैंक की वेबसाइट चलती है, इनके सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और भी रेलवे की वेबसाइट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में जावा की लैंग्वेज का यूज होने लगा है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। आजकल नए ऑप्शंस और नई लैंग्वेजेस आ चुकी है, बट इन द मैटर ऑफ सिक्योरिटी के मेजर से देखा जाए तो जावा सबसे अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, मींस ये कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, ज़्यादा हाई प्रोफाइल भी होती है, जिसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जावा लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, कैसी इंपॉर्टेंट? ये वर्ड लिखने का नहीं है कि जावा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। जावा के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और बेसिकली ये C++, पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी? सी, सबसे पहले आई थी सी लैंग्वेज, देन C++। ये मैं किनकी बात कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। इसके पहले और भी लैंग्वेजेस आ चुकी, कोबोल आ चुकी है, आपने पहले पढ़ा था लास्ट ईयर, कोबोल आ चुकी है, या फोर्ट्रॉन आ चुकी है। लेकिन सी जो आई थी, सी में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के गुण नहीं थे, प्रॉपर्टीज नहीं थी। सी जो लैंग्वेज थी वो थी प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसीजरल मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को कवर करते हुए चलने वाली लैंग्वेज। लेकिन जब C++ आई तो C++ थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मींस डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर टारगेट करता है, ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो C++ आई और C++ के फीचर्स को यूज करके जावा लैंग्वेज को प्रिपेयर किया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो जावा को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जावा कौन सी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट आप लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। इन द वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज को आप देखेंगे दैट इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीज एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट। उस पर बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज।
ठीक है, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जिसको हम JVM बोलते हैं। बेसिकली इसमें दिया नहीं है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग जावा वी कैन राइट इंटरेक्टिव डायनेमिक एंड सिक्योर एप्लीकेशन प्रोग्राम विच कैन रन ऑन एनी टाइप ऑफ OS। हम इसकी हेल्प से ऐसे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं जो किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर या हार्डवेयर पर चल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे मोबाइल में भी बहुत से ऐसे गेम हैं जो जावा के होते हैं। आपने देखा होगा जैसे स्टार्ट करते हैं तो वहाँ जावा लिखा हुआ आ जाता है। मीन्स इसके ऐसे प्रोग्राम हैं जो कंपेटिबल होते हैं, अधिकतर सॉफ्टवेयर में चल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 12th क्लास, फीचर्स ऑफ जावा। जावा की विशेषताएं। जावा की क्या क्या विशेषताएं हैं तो याद रखिएगा। पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैं इतनी देर से बार बार यही समझा रहा था और वही लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, मीन्स अगर हमें कुछ भी समझना हो, देखिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में तो हमें ये नहीं पता कि कंप्यूटर किन चीजों को समझ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे प्रोग्राम चाहिए जो हमारी समझ में आए, और हमारी समझ में कौन सी चीजें आएंगी जो हमारे आसपास मौजूद है। फॉर एग्जांपल क्लास, फैन, टेबल, टीचर, मोबाइल, ऐसे टर्म समझ में आएंगे जो हमने कभी हमारे आसपास देखे हों। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हो। ठीक है, इसीलिए उन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा गया है। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट इज ओपन सोर्स प्रोडक्ट। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में यही समझाया गया था कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ओपन सोर्स जो भी कोड है वो क्या होता है। ओपन सोर्स प्रोडक्ट मींस इसका जो कोड है वो कोड ओपन सोर्स है, मींस आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसे ओपनली कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी सिस्टम पर कंपैटिबल होगा, उसे आसानी से चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ, जो मैंने अभी समझाया उसी से रिलेटेड है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस इसके लिए कंपलसरी नहीं होता कि किस सिस्टम पर इसे चलाया जाए, जिस सिस्टम पर इसकी कंपैटिबिलिटी चेक हो जाती है, मतलब जिस सिस्टम पर ये रन हो सकता है वहां आपने सपोज कि एक प्रोग्राम अभी आपने लिखा, ठीक है, आपने उसे अपने लैब में लिखा है, उस प्रोग्राम को रन किया है, उस प्रोग्राम को आपने सेव कर लिया और उसे ले जाकर घर में अपने सिस्टम में लगाया। आपने क्या किया? प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे प्लेटफॉर्म चेंज करने पर भी रन किया जा सकता है। आप इसे यहाँ बनाएंगे और अगर किसी अदर कंप्यूटर पर रन करेंगे वहां पर भी ये रन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। आई थिंक आप लोगों को याद आ रहा होगा 11th में क्वेश्चन था इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर। क्या डिफरेंस था? कंपाइलर एग्जीक्यूट्स द होल प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर लिखे हुए पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही पूरे ब्लॉक को रन कर देता है, जबकि इंटरप्रिटर लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को चेक करता है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसे कंफर्म करता है। ठीक है, कंपाइलर भी एरर चेक करता है, इंटरप्रिटर भी एरर चेक करता है, बट कंपाइलर होल प्रोग्राम को एट वंस एक बार में पूरे प्रोग्राम को रन कर देता है, जबकि इंटरप्रिटर लाइन बाय लाइन चेक करेगा। ठीक है, तो जो जावा लैंग्वेज है वो इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है। ठीक है, लास्ट बिल्ट इन का मतलब क्या? पहले से बने बनाए, पहले से बनाकर रखे गए। बिल्ट इन ग्राफिक्स एंड सपोर्ट मल्टीमीडिया मीन्स ऐसा मल्टीमीडिया या ऐसे प्रोग्राम जो पहले से बनाकर रख दिए गए हों, उनको भी ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है।
आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाकर रख दिया, उसे दूसरे सॉफ्टवेयर में अटैच करना है, एक क्लास बना के रख दी, एक पैकेज बना के रख दिया, उनको आपस में जोड़ना है, पैकेज के अंदर क्लास को जोड़ना है। तो आपने पहले से जो बनाकर इनबिल्ट प्रोग्राम रखे हुए हैं उन्हें भी आप अपने इस लैंग्वेज में ऐड कर पाते हैं। दैट्स कॉल्ड बिल्ट इन ग्राफिक्स एंड सपोर्ट मल्टीमीडिया। पहले तो ऐसे बिल्ट इन ग्राफिक्स इसमें पहले से रखे होते हैं और साथ में कुछ मल्टीमीडिया भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली आपको लर्न करना ही है। याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप लोग इसे लर्न कर लीजिए। 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट को आपको याद करना है। ठीक, और छोटे छोटे हैं, याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ओपन सोर्स प्रोडक्ट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है, और बिल्ट इन ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया का भी सपोर्ट इस लैंग्वेज में होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेटबीन्स आईडीई। आप लोगों ने लास्ट ईयर इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा था। आईडीई मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका मतलब समझते हैं सभी। इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेटेड मींस सब कुछ एक साथ इकट्ठा कर देना, जिसको बोलते हैं हिंदी में एकीकृत करना। ठीक है, आप एक थाली लेते हैं और उसमें अपनी पूजन के सारे सामान रखते चले जाते हैं, एक एक करके। कंकु रखा, चावल रखा, हल्दी रखी। मींस आपने क्या किया, सारी चीजों को एक साथ रख दिया, मींस एकीकृत कर दिया, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। ठीक है, अलग अलग पुड़िया लेके घूमने की बजाय आपने एक थाली में सजाया, उस थाली को लेकर चले गए, दैट इज इंटीग्रेटेड। मींस जितनी भी फैसिलिटी या प्रोग्राम्स या मेथड्स आपको यूज करनी, उन सबको क्या किया, एक साथ रख लिया। वही चीज यहां पर कहलाती है इंटीग्रेटेड। ठीक, जावा में जब जावा प्रोग्राम को हम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए जो यूज हो रहा है दैट इज नेटबीन्स। आप लोग लास्ट ईयर इसके फैमिलियर हो चुके हैं। इस ईयर नेक्स्ट अगेन आपको इस सेशन में, इस लेसन में इसको फैमिलियर करवाया है कि इसको कैसे वर्क करता है ये, तो वही चीज फिर से रिपीट होगी। तो सबसे पहले तो बात करें कि नेटबीन्स आईडीई क्या है। तो एक ऐसा इंटीग्रेटेड, लिख रहा हूं यहां पर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड थर्ड इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या, वातावरण या माहौल। ऐसा वातावरण या माहौल देना जो कैसा हो, इंटीग्रेटेड हो। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, इकट्ठा करके रखा हुआ हो। ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जो एकीकृत करके रखता हो, इकट्ठा करके रखता हो। किस चीज को, डेवलपमेंट को, मतलब विकास करने वाले एप्लीकेशन को। आपको अगर कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई भी सिस्टम बनाना है, तो उस एप्लीकेशन के लिए डेवलपमेंट करना होगा, उसे बनाना होगा, और उस बनाने की प्रोसेस के लिए आपको एक वातावरण मिलता है, एक एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें आप उसको इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, आई थिंक इसका शॉर्ट फॉर्म को मैंने फुल फॉर्म समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा आईडीई का मतलब। ठीक है, तो हम नॉर्मली अगर लिखना चाहें तो आईडीई इज एन एनवायरनमेंट टू डेवलप द एप्लीकेशंस इन अ सिंगल यूनिट। आप एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल यूनिट के अंदर, एक सिंगल यूनिट के साथ पूरे प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को बना सकते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट को हम आईडीई कहेंगे। ठीक है, और आपके सिलेबस में कौन सा आईडीई समझाया गया है, नेटबीन्स। उसका रीजन, नेटबीन्स जो है, नेटबीन्स इज अ फ्री ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपकी बुक में जो नेटबीन्स समझाया कैसा है, ये फ्री है और ओपन सोर्स आईडीई है। ठीक है,
जो बुक में दिया है, सिलेबस में दिया, वो नेटबीन्स कैसा है? फ्री एंड ओपन सोर्स आईडी। क्लियर हुआ? सेकंड थिंग, ये सपोर्ट करता है सी, C++, जावा, जितनी भी लैंग्वेज है। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट होती है जिसको JSP बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट, मतलब प्रोग्राम्स को बनाकर रख दिया, उसे कहीं पर भी यूज किया गया, उसको बोलते हैं JSP। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को यूज करता है, HTML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, XML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, अब इसमें से सॉफ्टवेयर बनाने वाली लैंग्वेजेस भी हैं, वेबसाइट बनाने वाली लैंग्वेजेस भी हैं, ये वाली, इसके साथ वेबसाइट में एक्सटेंडेड वर्जन ऐड करने वाली लैंग्वेजेस भी हैं। मतलब जितने भी टाइप की लैंग्वेज या प्रोग्राम्स आप बनाना चाहें, उन सभी को नेटबीन्स सपोर्ट करता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ नेटबीन्स। नेटबीन्स के एडवांटेजेस क्या है? तो नेटबीन्स में सबसे पहली चीज क्या है? ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है, दूसरा, हाई क्वालिटी की एप्लीकेशंस इसमें बनाई जा सकती है। आपके एडवांटेजेस में लिखा हुआ है, हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग हाई क्वालिटी एप्लीकेशन। हाई क्वालिटी एप्लीकेशन बनाने की कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। नेक्स्ट है एडवांस जावा टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। जावा में नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, नई नई चेंजेस आ रहे हैं, उन सभी को, नए नए वर्जन्स को ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, फास्ट एंड स्मार्ट कोड एडिटिंग, मींस कोडिंग जो है उसमें नई नई मेथड यूज हो रही है जिससे कि उसको आसानी से एड किया जा सके। स्मार्ट कोड एडिटिंग मींस ऐसा नहीं कि बार बार एक ही प्रोग्राम को लिखे जा रहे हैं, बार बार लिखने से मेहनत बढ़ जाती है। उसको एक बार लिख लिया और उसको प्रोग्राम में कहीं पर भी कॉल करके ऐड कर लिया, दैट्स कॉल्ड स्मार्टनेस। ठीक है, तो जो फास्ट यानी प्रोग्राम जल्दी भी बन जाता है और स्मार्ट कोड एडिटिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट इज सपोर्ट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, मतलब ऐसे मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है जिससे कि आसानी से और तेजी से किसी डेवलपमेंट, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में मदद मिल सके। ठीक है, एंड द लास्ट, बग फ्री मेथड, मतलब इनेबल यूजर्स टू राइट बग फ्री कोड। ऐसे कोड लिखने में हेल्प करता है जिससे कि बग मींस एरर, तो प्रोग्राम में जो भी बग है उसे हटाकर, उसे दूर करके आप सॉफ्टवेयर बना सकें। तो ऐसे सपोर्टिव प्रोग्राम भी आपको देता है जो ये चेक करते हैं कि आपके प्रोग्राम में एरर तो नहीं है, और अगर एरर हो तो उसे दूर करने में आपकी हेल्प भी करते हैं। तो ऐसे बग फ्री कोड आपको आसानी से नेटबीन्स प्रोवाइड करता है। ठीक, यहाँ तक आप, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है कि हम नेटबीन्स आईडी को कैसे चलाते हैं, नेटबीन्स आईडी को कैसे रन करते हैं, उसके बारे में मैंने लास्ट ईयर भी आपको समझाया था। नेक्स्ट अगेन फिर से वही कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाना है, या कैसे आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे उसमें टेक्स्ट या टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स सारे ऐड करना, GUI बनाना, उसके लिए लॉगिन फॉर्म बनाना, ये सारी चीज़ें मैं अगेन आपको इसमें क्लियर करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग क्या तैयार करके रखेंगे कि कैसे एक लॉगिन फॉर्म बनता है या कैसे एक न्यू प्रोजेक्ट बनता है। ये जो स्टेप्स इसमें दी हुई है आपकी बुक में, वो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तब तक ये जो टॉपिक क्लियर किया है इसे अच्छे से रीड कर लें। ठीक, थैंक यू क्लास।